अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची डिफेंस गाड़ी में मुर्दा हालत में मिलने वाली जवेरिया, उसको आखिरी बार जिंदा किसने देखा था? प्यार का दावा किया गया, मुलाकातें जारी थी। काशिफ ने जवेरिया को जिंदा बचाने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की? क्या सारी साजिश ही जवेरिया को कत्ल करने के लिए की गई थी? काशिफ की बीवी, जो कि जवेरिया की सगी बहन है, और ससुराल वाले किस दबाव में हैं? क्यों जवेरिया की फैमिली जो है वो इस केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहती? वो लोग क्यों खामोश हैं? किसका प्रेशर है उनके ऊपर? काशिफ और जवेरिया की दोस्ती कब हुई थी? हमसायों ने हैरानकुन इंकशाफात कर दिए। अफसोसनाक वाकया जी कराची डिफेंस में पेश आता है, जहां पर राठौड़ नाम की एक वर्कशॉप है, जहां पर काशिफ नामी शख्स जो है अपनी साली के साथ बेहोशी की हालत में पाया जाता है और साली को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर जवेरिया की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये जो जवेरिया की लाश का मामला है, ये एक मुअम्मा बन चुका है। काशिफ के हमसाये ने इंकशाफ किया कि इस घर में कई बार जो है वो लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। लड़ाइयाँ भी छोटे लेवल की नहीं, बहुत बड़े बड़े लेवल की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। काशिफ और जवेरिया को सारी फैमिली ने समझाया, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये जी इनके हमसाये बयान दे रहे हैं। काशिफ के एक दोस्त के मुताबिक ये पहली बार नहीं हुआ कि काशिफ और जवेरिया जो है वो वर्कशॉप में मिलने गए हों। उनकी ये नॉर्मल रूटीन थी और शायद उनके घर वालों को भी पता था कि वो इस तरह से उनके मामला हैं। अगर घर वालों को पता नहीं था तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनके नाक के नीचे सारे मामला चल रहे थे। दूसरी बात ये कि जवेरिया के वालिद ने भी ये बात बोली है कि जी काशिफ जो कि हमारा दामाद है, दूसरी बेटी का शौहर है, वो आया सुबह और 6 बजे के करीब जो है वो जवेरिया को लेकर जिम गया। अगर इन दोनों के मामलात थे तो फिर घर वाले इनको खुल्लम खुला जाने आने क्यों देते थे? ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। अच्छा जी, जो इनका दोस्त है, काशिफ का दोस्त, जो इसने पुलिस को बयान दिया, कहा है कि जी ये वर्कशॉप में मुलाकात करते थे। उसने बताया कि बहुत अजीब बात है कि सब कुछ जानते हुए भी गाड़ी में धुआं या फिर गैस भर गई और फिर अकेली जवेरिया जो है इस दुनिया से चली गई। काशिफ जो है उसने अपने आप को बचा लिया। जो भी कहानी सुनाई गई, जिस तरह भी कहानी सुनाई गई, काशिफ तो बच गया। अगर वो खुद बच सकता है, वो गाड़ी से निकल सकता है, तो जवेरिया को गाड़ी से निकालने में क्या मसला था? गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता, वो जो है निकल आती। ये कौन सी गाड़ी पानी में गिर गई थी कि डूब रहे थे सारे के आप दरवाज़ा नहीं खोल सके और बाहर नहीं निकाल सके? बड़ी अजीब सी बात है, जिस पर कुछ दिल मानता नहीं है। दोस्त ने इकरार किया कि काशिफ की जवेरिया से दोस्ती थी और वो घर से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात करते थे। काशिफ जो है गाड़ियों का काम जानता है और इस वर्कशॉप में भी जवेरिया को वो पहले लेकर आया करता था। ये पुलिस को जी बयान दिया है उन्होंने। ये कैसे हो सकता है कि काशिफ को पता ना हो कि ऐसे गाड़ी खड़ी करने से कार में धुआं हो जाता है और उसके बाद बंदा मर सकता है? वो सारे काम ही गाड़ियों के करता है, वो वर्कशॉप चलाता है, वो जो है एक एक गाड़ी को ठीक करना जानता है, तो उसको ये बात नहीं पता? बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी मिस्टीरियस बात है। और फिर जब जान बचाने का वक्त आया तो सिर्फ काशिफ ही गाड़ी से बाहर निकल पाता है और जवेरिया को तो उसने बचाया भी नहीं, गाड़ी से निकाला भी नहीं। पुलिस अब काशिफ के घर से वर्कशॉप तक तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेजेस वगैरह हासिल कर रही है, चेक कर रही है, ताकि पता चल सके कि जी जवेरिया जो है कब तक जिंदा थी, किस तरह से ये घर से निकले, कौन गलत बयानी कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इस कहानी पर पुलिस को शक है, क्योंकि काशिफ ने ना सिर्फ झूठ बोल रहे हैं कुछ, बल्कि वो जिंदा भी बच चुका है और काफ़ी जो है उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। कुछ घंटों बाद ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। पुलिस इस एंगल से तहकीकात कर रही है कि कहीं काशिफ ने जानबूझकर जवेरिया को मारने का प्लान ना बनाया हो, मारने के लिए उसको गाड़ी में जो है वो छोड़ना दिया हो। सारा कुछ काशिफ का ही किया धरा लगता है पुलिस को। जवेरिया के जिस्म पर कुछ निशानात भी हैं, जख्म नहीं है, ये नील के निशानात हैं। और काशिफ का कहना है कि गैराज है उसमें 3 गाड़ियां जो है खड़ी थी, शटर बंद था, इस वजह से धुआं जो है वो भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से धुआं बाहर नहीं जा सका। जब उसे लगा कि वो बेहोश हो रहा है तो उसे शटर खोलकर बाहर निकल आया। जवेरिया को मरने के लिए उसने छोड़ दिया। कितनी अजीब सी बात है। काशिफ के बाहर आने पर वर्कशॉप के मुलाजमीन ने भी जो है मदद की कोशिश की, तब तक जवेरिया दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने जी जवेरिया का पोस्टमार्टम करवाया है और पुलिस के मुताबिक होश में आने पर काशिफ ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। काशिफ के मुताबिक जवेरिया उसकी साली है और तकरीबन कुछ माह से इनकी दोस्ती चल रही है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8 बजे उसने अपनी साली जवेरिया को घर के बाहर से पिक किया। घर वालों को भी पता था कि जवेरिया जा रही है, उनको लग रहा था कि वो जिम जा रही है। वो पिक करता है 8 बजे और इसने पुलिस को बयान दिया है कि वो उसको अपने गैराज में ले गया और कोई ज़बरदस्ती लेकर नहीं गया, अपनी मर्ज़ी से हम जाया करते थे। फिर काशिफ के मुताबिक स्टार्ट गाड़ी की पिछली सीट पर जो है वो जवेरिया के साथ
साथ मौजूद था। जवेरिया के घर वालों का कहना है कि दोनों तरफ हमारी बेटियां हैं, हम इस केस को परसू नहीं करना चाहते। ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है, क्यों नहीं करना चाहते? ऐसे दामाद के साथ आप अपनी बेटी का रिश्ता अभी भी जोड़ के रखेंगे जो आपकी दोनों बेटियों को मैनेज कर रहा था, जो आपकी बेटियों के साथ गलत ताल्लुकात दूसरी बेटी के साथ बना के बैठा हुआ था। अब जो है मुकदमा दर्ज नहीं करवा रही है, लेकिन पुलिस अपने तौर पर तहकीकात कर रही है। काशिफ की बीवी और जवेरिया की बहन जो है वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश है, उसको बहुत कुछ पता है लेकिन वो बोल नहीं रही है। जवेरिया की फोरेंसिक आने पर पता चल जाएगा कि उसे गला दबाकर जो है कत्ल करने की कोशिश की है, गाड़ी में जो है धुआं भरा गया, किस तरह से जो है उसको मरने के लिए छोड़ा गया, एक एक चीज़ जो है फोरेंसिक में सामने आ जाएगी। याद रहे ये वर्कशॉप काशिफ की है और वो गाड़ियों का काम बहुत अच्छे से जानता है। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।